एसीबी को लेके यहाँ सदन में चर्चा हुई है छोटी सी। ये एसीबी दिल्ली सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है, उसके अंडर में आता है। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस का जो डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस हैं वो इसके मुखिया हैं। अध्यक्ष जी, एक तो इनको बता दीजिए, याद दिला दीजिए, गिनती में थोड़े से कमजोर हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको 3 सीटें दी हैं। बोलने दीजिए प्लीज। दिल्ली की जनता ने इनको 3 सीटें दी हैं और ये बोलते इतना है जैसे 30 सीटें दे रखी हो, तो इनको थोड़ा समय भी उतना ही दिया जाए बोलने का। मेरी आपसे भी थोड़ी शिकायत है। तो मैं ये बता रहा था कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के तहत आती है और डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका ऑफिसिएटिंग मुखिया होता है और ये हमेशा से हुआ है, कोई नया नहीं है। जब से एसीबी बनी है तब से डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका एचओडी रहता रहा है। अभी इसका गठन जो है, इसका स्थापना पीसी एक्ट के तहत की गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यही है कि कोई करप्शन करेगा तो ये संस्था इसको पकड़ेगी। जैसे आईटी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब जब इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये डिपार्टमेंट बना है, जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, तो ये नहीं देखता वो कि राज्य के आदमी ने, जिस आदमी ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स की चोरी की, वो राज्य का आदमी था या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी था। वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। मर्डर कोई करे, कहीं भी किसी राज्य में कोई मर्डर करे, कहीं भी कोई भी मर्डर करे, तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी भी राज्य में कि मर्डर करने वाले को सीआरपीसी में, आईपीसी में पुलिस ये देखेगी, कोई राज्य की पुलिस होगी या सेंटर की पुलिस होगी, पर वो पहले ये देखेगी राज्य का है तो ये पकड़ेगा, सेंटर का है तो वो पकड़ेगा। देश के किसी भी कोने में अगर कोई मर्डर करेगा तो उसके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी उसके हिसाब से उसको राज्य की पुलिस, उसकी वहां की पुलिस पकड़ेगी। ये नहीं देखा जाता कि साहब ये सेंट्रल डिवीजन है, इसके डिवीजन्स हैं। तो एसीबी का भी काम जो है यही है कि वो भ्रष्टाचारियों को पकड़े। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जिस मामले को भी भ्रष्टाचार माना जाता है उसको पकड़े। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में अगर पिछले 49 दिन की सरकार के दौरान भी और इस सरकार के आने के बाद भी भ्रष्टाचार में कमी आई तो इसी वजह से आई कि एसीबी में ईमानदारी से काम हुआ और एसीबी को खुली छूट दी गई। सरकार ने एसीबी में इंटरवेंशन बंद किया और ईमानदार अधिकारियों को यहां पे लाया गया। बाद में दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि एसीबी ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को पकड़ा, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वो सिपाही जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट गया और कहा कि साहब एसीबी मुझको नहीं पकड़ सकती। उस सिपाही के साथ साथ दिल्ली पुलिस का पूरा महकमा बहुत बड़े बड़े लॉयर्स के साथ अदालत पहुंच गया कि साहब इनको जमानत दे दो, ये तो बेईमान थे, हमारे बेईमान थे, इनको नहीं पकड़ना चाहिए था, दूसरे राज्यों के बेईमान को इनको पकड़ना चाहिए था। अरे बेईमान चोर तो चोर है जी, क्यों पीछे पड़ रहे हो उसके, क्यों उसको बचाने में लग रहे हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हाईकोर्ट ने उस आदेश में, जिसका जिक्र यहां अलका जी ने भी किया, कि साफ साफ लिखा कि एसीबी के बारे में केंद्र सरकार के अब तक के जो कदम है वो बहुत ही तर्कहीन है। और बिल्कुल सरप्राइज भी व्यक्त किया, आश्चर्य व्यक्त किया हाईकोर्ट ने कि यह कैसे हो सकता है। उस हाईकोर्ट के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां मामला अभी चल रहा है, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को कहीं स्टे नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के अधीन है, सीधे सीधे उस ऑर्डर को कहीं स्टे नहीं दिया गया। उसके बावजूद एलजी साहब की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। इनको अध्यक्ष जी, इनको तारीख बता दीजिए, 21 मई के बाद वो नोटिफिकेशन, इनकी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद, इनकी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद वो हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट का आदेश दोनों आदेशों को, केंद्र सरकार के दोनों आदेशों को खारिज करता है। केंद्र सरकार के दोनों आदेशों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट में कहा है कि एसीबी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है और उस पर कोई स्टे नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने एक ऐसे अधिकारी को
जो पद ही नहीं है एसीबी में, उस पद पे लाके बिठाने की कोशिश की, एक फर्जी आदेश पारित कराया। उस आदेश को दिल्ली सरकार ने जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत रद्द किया, तुरंत उसको वापस किया। आज की तारीख में दिल्ली सरकार का आदेश यह है कि यहां तो कोई जॉइंट कमिश्नर नाम का पद ही नहीं है, फिर उस पर नियुक्ति कैसे हो सकती है। जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो दिल्ली पुलिस में एक जॉइंट कमिश्नर के पद पे तैनात हैं, वो जबरदस्ती एसीबी के दफ्तर में आके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सूचना मिल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि यहां एक कागज अभी इन्होंने दिखाया कि वो पर्दा घोटाले का भी आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर, और साथ साथ ये 1 मई को हवाला कांड में शामिल होने का एक आरोप लगा हुआ है। 1 मई को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। ये कागज है आप, ये इन्होंने 1 मई को उनके खिलाफ एसीबी में जांच हो रही है, उसी एसीबी में लाके उनको बिठा दिया गया, उसका मुखिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं कोई साजिश तो दिखती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है एसीबी में, हवाला के मामले में शिकायत है, उस व्यक्ति को यहां पे मुखिया बना के पेश करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह साफ है कि हवाला कारोबारियों से कहां कहां के तार जुड़े हुए हैं। ये हवाला कारोबारियों को, हवाला के घोटालेबाजों को बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को एसीबी का मुखिया ऐसे पद पे बिठा के, जो पद एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे बिठाया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हवाला कारोबारी इस फैसले के पीछे हैं कि उनको वहां का मुखिया बनाया जाए। क्या इस देश के हवाला कारोबारी इतने ताकतवर हो गए, इस देश के हवाला के घोटालेबाज इतने ताकतवर हो गए कि एंटी करप्शन ब्रांच का मुखिया ऐसे आदमी को बना देंगे जो उसमें शामिल है, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, और यहां पे आके जो पद नहीं है उस पद पे बिठवा दिया जाता है? ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन खरीद के बैठा हुआ है हमारी सरकारों को, और कौन खरीद के बैठा हुआ है हमारे डिसीजन मेकर्स को? कौन हमारे ऊपर जबरदस्ती एसीबी के ऊपर चीफ लादने की कोशिश कर रहा है जो पद ही एग्जिस्ट नहीं करता? इनके जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको सूचना के लिए सदन को, क्योंकि सदन चिंतित था, मैं इस चिंता से सहमत हूं, और क्योंकि मैं कोई सरकार की ओर से ऐसा कोई, क्योंकि जवाब और सवाल नहीं था, जवाब नहीं बल्कि सिर्फ सूचना के लिए बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सीक्रेट नोट माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को भेजा है इस सारे घटनाक्रम पे, कि किस तरह से हवाला से लेकर पर्दा घोटाले तक के मामले इसमें शामिल हैं, और उनको किस तरह से साजिश के तहत, वो भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुए अपना कोई निर्णय लेंगे और सख्त कदम उठाएंगे। बस सूचना कर, मैं सदन की सूचनार्थ में ये रखना चाहता था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा बजट से नौकरियों का मिलेगा। करीब 1 लाख नई नौकरियां इस बजट के माध्यम से लोगों के, युवाओं को 1 लाख रोजगार नौकरियों के अवसर युवाओं के सामने आएंगे। इसके अलावा स्किल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हायर एजुकेशन, लोन की गारंटी की व्यवस्था, ये सब युवाओं के लिए है। और फ्री वाईफाई, कॉलेजेस में फ्री वाईफाई, ये सब युवाओं को मिलेगा।